सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरुने नित्ये नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर घुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 179वीं। देखो तो क्या करना है, ऐसे ही उसको परपोला जैसा करके रखा है और उस तरह से रखना नहीं। यहाँ पे परपोला यानी कि पानी के ऊपर हवा से बनने वाला जो परपोटा है, जो बूंद है, जो ऊपर आते ही पानी की सतह के ऊपर आते ही फूट जाता है। मतलब कि शरीर को इतना निकम्मा करके रखा है, मतलब कि इतना आराम परस्त रखा है कि वो कुछ भी सहन नहीं कर सकता है और उसका लालन पोषण, उस देह का लालन पोषण इतना ज़्यादा कर देता है कि जिसके वजह से थोड़ी भी तकलीफ हो जाए देह को तो उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं रखना है। खासड़े के जैसा बना लेना, मतलब कि जो पगरखा है उसके जैसा उसका अनादर करना, मतलब कि देह को तो ऐसा भिड़ा देना, कष्ट देना कि जिसके वजह से वो मजबूत हो जाए, हर एक तरीके से वो मजबूती को पाले, ऐसा कर देना है। और गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, देखो ये हमारे जो पैर है वो तो वज्र जैसे मजबूत है, तो उसमें तो कभी जो कांटा है वो लगता ही नहीं है और पकता भी नहीं है। और एक बार महाराज के पास में हम जा रहे थे तो रास्ते में कांटे आए और वो जो कांटे थे वो तो फड़ाक फड़ाक करके टूटते गए और हम तो वहाँ से निकल गए, कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए देह को तो बहुत लालन पालन करके निकम्मा नहीं बनाना है और वो ऐसा नहीं बनाना कि थोड़ा भी पवन आ जाए और तुरंत जीव जो है वो आकुल व्याकुल हो जाए, ऐसा नहीं बनाना। इसके लिए तो ऐसा देह रखना नहीं है। हमें तो देह को तो बहुत ही कष्ट दे देकर उसको भीड़ा सहन करे, हर प्रकार का भीड़ा सहन करे, उस प्रकार से उसको तैयार करना है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ऐसे व्यक्तियों की बात करते हैं कि जो घर में भी बैठते हैं, अपने बिजनेस में भी बैठे रहते हैं और छुट्टियों के दिन तो वो पलंग पे ही लेटे रहते हैं। मतलब कि वो देह को ज़्यादा कष्ट नहीं करते, दूसरों को दौड़ाते रहते हैं और खुद कुर्सी पे बैठे रहते हैं। तो उसके वजह से देह जो है
वो सहन शक्ति करने के लिए काबिल नहीं रहता, क्योंकि उसको ऐसी रीत से मोड़ा ही नहीं है। ऐसी रीत से नहीं मोड़ने की वजह से उसका जो चरम सीमा है, मतलब सहन करने की जो उसकी चरम सीमा है, वहाँ तक वो पहुँचता ही नहीं है। और वो सहन शक्ति कम होने की वजह से जात जात की छोटी छोटी बातें उसको हैरान परेशान आकुल व्याकुल बना देती है। और उसके वजह से जब तन अस्थिर होता है तो उसका मन भी अस्थिर होता है, और जिसका मन अस्थिर हो जाता है उसकी बुद्धि भी डामाडोल हो जाती है, और जिसकी बुद्धि डामाडोल हो जाती है वो सही ढंग से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, चाहे वो संसारिक जीवन हो चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, पर वो सही ढंग से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। वो खुद ही स्वयं का दुश्मन बन जाता है। और उसके वजह से यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको आगाह कर रहे हैं कि देह को तो उस तरह से उसको घड़ना है, उसको इस तरह से मोड़ना है कि वो हर तरह का जो आघात है, या तो हर तरह की जो परेशानी है, या तो हर तरह के जो कष्ट है, शारीरिक रूप से जो कष्ट है, वो उठाने के लिए हमेशा सक्षम रहे। और नहीं कि वो परपोला जैसा, मतलब कि थोड़ा सा कुछ तकलीफ हुआ और बैठ गया, मतलब कि गाड़ी पूरी की पूरी वहाँ पे अटक गई, ऐसा देह को, इस तरह के देह नहीं बनाने हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने देह संबंधी नियम पालन की भी बात कही है कि देह को हमें मजबूत बनाना है, यानी कि वो पीड़ा सहन कर सके उस तरह का बनाना है। और उसी तरह से प्रकरण 9 की 300वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बात करते हैं, हम इतनी बातें करते हैं फिर भी थोड़े बहुत ही नियम का पालन होता है। जो जोशी डेडली के लिए ढेर हो गया, और आप यदि विषय का चिंतन होने लगा तो आपका भी उसके जैसा ही हाल होएगा। एक साधु था, वो गाड़े के ऊपर आसन करके वो तो भिक्षा ले रहा था, और तत्पश्चात वो तो सत्संग में से ही चले गए, और उसी तरह से वो भीड़ा जो है वो बरोबर सहन कर नहीं सका। तो इस तरह से जब भीड़ा सहन नहीं हो सकता है तो ऐसा बढ़िया जो सत्संग है वो भी उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि देह उसको उस वक्त साथ नहीं देता है। इसीलिए जो बड़प्पन है वो तो धर्म के वजह से है और सत्संग का पालन करने की वजह से है, नहीं कि कोई हमारे लिए कुछ प्रावधान कर दे, या तो कुछ हमारे लिए जाजम बिछा दे, या तो हमारे लिए कुछ बड़ा बड़ा पलंग बिछा दे, और तभी ही वहाँ पे हम बैठे, तभी ही हम बैठ सके, वरना हम बैठ नहीं सके। तो ऐसा जो है धर्म नियम हमें उसका पालन नहीं करना है। कोई हमें बड़ा बना दे, ऊंचा आसन पर बिठा दे, या तो देह का ही लालन पोषण हो जाए, ऐसी ही बातें करता रहे, तो वो उसको हमें पसंद नहीं करना है। पर जिस तरह से गुणातीतानंद स्वामी ने यहाँ पे बताया है, उसी तरह से हमें ये जो अंग है, मतलब जो हमारा देह है, वो भीड़ा सहन कर सके, ऐसा ही हमें बना देना है। प्रकरण 5 की 338वीं बात में गुणातीतानंद कहते हैं कि जो पामर होता है वो तो पर्चे की ही मांगनी करता है, क्योंकि वो अपने आप को असमर्थ मानता है और गरीब मानता है, और जो उसका जो काबिलियत है वो उसको तो पता ही नहीं है, और इसीलिए वो बारंबार पर्चा ही मांगते रहते। पर एक कृष्ण ऊर्ध्वरेता बताया है और नारायण को ही ऊर्ध्वरेता बताया है। और ऐसा तो आज मूर्छी ब्रह्मचारी और मयाराम भट्ट वो शेर घी खा जाए फिर भी उसको कोई भी संकल्प विकल्प हो ही नहीं, और 2000 व्यक्ति जो स्त्रियों के सहित साथ में रहता हो फिर भी काम का उसका घाट, मतलब कि संकल्प विकल्प हो ही नहीं। जितेंद्रिय शास्त्र में लक्ष्मण जी आदि 2 को बताया है, और अनुवृत्ति पालन में तो कृष्णावतार में 3 बताए हैं, और भीड़ा सहन करे ऐसे 3 बताए हैं। और आज तो संपूर्ण सत्संग वो ये तीनों गुण से युक्त है, वही सबसे बड़ा पर्चा है। इसीलिए जैसा है वैसा पहचान लेना। प्रकरण 5 की 342वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, स्वयं को अपना अपना जो देह है वो अच्छा लगता है, अपना गांव भी अच्छा लगता है, देश भी अच्छा लगता है, वो तो देव की माया का ही बल है।
पर वो तो ब्रह्म स्वरूप का आत्मा का बल नहीं है, या तो अपने जो प्रकट गुणातीत स्वरूप है उसका बल नहीं है। हमें तो उनके बल से सारे कार्य संपन्न करने हैं, सारे कार्य संपन्न करने हैं। प्रकरण 6 की 191वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, वो तीनों से तो बारंबार अलग ही होकर रहना है, उसे भिन्न होकर रहना है। और ऐसी भावना के वजह से ही तो प्रकृति पर्यंत आप पहुंच जाएंगे, और फिर उसके आगे गुणातीत ऐसा स्वरूप आपका हो जाएगा, और वो किए बगैर कोई भी काल में आपका छुटकारा नहीं है। प्रकरण 5 की 279वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, 3 देह, 3 अवस्था और 3 गुण उससे अलग होकर ही गुणातीत हो सकते हैं। उपरांत ब्रह्मरूप होना है और क्रिया से भी जुदा हो जाना है, वो तो देह के तथा अवस्था के गुण हैं, इसलिए उसको मानना नहीं और उसको झूठा जानना। और ऐसी रीत का जो विवेक, वो तो बड़े पुरुष के बिना अन्य को समझ में आता नहीं है। प्रकरण 5 की 285वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, पंच विषय को टालने के लिए तो सभी ने कमर कस ली है, सज्ज हो गए हैं, पर वो तो टलती ही नहीं, तो कब टलेगी? तो 3 देह से परे स्वयं का स्वरूप ब्रह्मरूप मानते हैं तो ही टलती है, और तत्पश्चात ही वो अखंड आनंद होता है, या तो आत्मानंद होता है, या तो अक्षरानंद होता है। तत्पश्चात उसको कुछ भी लगता नहीं है। जिस तरह से पृथ्वी में क्रिया होती है वो तो आकाश को स्पर्श ही नहीं करती, और जिस तरह से गुजरात के प्रदेश में यदि जमीन को खोदते हैं तो उसमें पत्थर आता ही नहीं है, उसी तरह तो उसको देह का भाव लगता ही नहीं है। और शास्त्र में तो सब शब्द एक सरीके हो ही नहीं, और 2 इस तरह से हो और 2 उस तरह से भी हो, पर एक धारा शब्द जो होता नहीं है। प्रकरण 5 की 286वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, भगवान की जो प्रकट मूर्ति है उसके लिए भी 3 देह का तथा 3 गुण का तथा गुणातीतपणा का तथा 3 अवस्था का भाव, या तो फिर इंद्रियों की क्रिया दिखाई देती है, वो तो भगवान की मूर्ति के बारे में ही समझना नहीं है, और यदि जो दिखती है वो तो नट के दस्तान के माफिक समझना है। प्रकरण 5 की 294वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि देह तो स्वयं का है ही नहीं, और स्वयं का मानता है वही सबसे बड़ा अज्ञान है, और अज्ञान तो टलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर तो भगवान या फिर बड़े साधु की कृपा हो जाए तो ही अज्ञान टल सकता है। प्रकरण 2 की 136वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि देह तो स्वयं है ही नहीं, वो तो साक्षात दिखाई देता है, फिर भी देह ही स्वयं है ऐसा समझ में आ चुका है, आ गया है, और वही अज्ञान है। प्रकरण 4 की 101वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, हमारा जन्म तो 2 बात सिद्ध करने के लिए हुआ है। उसमें तो पहला है वो अक्षर रूप हो जाना, और उसमें ये देह जो अंतराय रूप है वो, और तीसरा जो कि अन्य भगवान में एक तो देह अंतराय रूप है और दूसरा तो भगवान में जुड़ जाना, और ऐसा संग अनेक प्रकार का अंतराय रूप है, तो ये 2 जो खोट है उसको टाल देनी है। मतलब स्वयं को देह नहीं मानना, पर उसको तो अंतराय है, भगवान की साथ में जो संबंध स्थापित करने में देह स्वयं अंतराय रूप है, और असरूप होकर भगवान को भजना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 111वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, हमें तो महाराज मिल चुके हैं, तो हमें स्वयं को अक्षर रूप मानना है, पर देह रूप तो देह तो मैं हूँ ही नहीं, और यदि विषय पराभव कर दे वो तो देह की राह है, और फिर भी स्वयं को अक्षर रूप ही मानते रहना। प्रकरण 1 की 285वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, हमें तो भगवान स्वयं मिले हैं, तो स्वयं को अक्षर रूप ही मानना, और उस बात के ऊपर प्रश्न किया कि विषय तो पराभव ही
पराभव में ही डाल देते हैं। फिर भी हम अक्षर रूप कैसे माने? तब उत्तर करने लगे, विषय वासना वो तो देह का भाव है, उसको एक साइड में रख देना, उसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित नहीं करना और स्वयं को सिर्फ अक्षर रूप मानना, वही लक्ष्य रखना। और आत्मा को नरक का कीड़ा मानना नहीं। पर हमें तो जिस तरह से वामन भगवान की साथ साथ में जो उन्होंने धारण की हुई जो लकड़ी थी वो भी बढ़ती जाती थी, ऐसे हम भी इस भगवान के संबंध से हम निरंतर आगे आगे हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ते ही जाते हैं। उपरांत प्रकरण 1 की 286वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, सूक्ष्म देह का कजिया तो बहुत भारी है और उसमें से स्थूल देह को तो वो धक्का ही मार देता है, मतलब कि हैरान परेशान कर देता है। वो क्या करना? उस प्रश्न का उत्तर ऐसा किया कि वो तो बड़े बड़े का भी एक कजिया है और इतना यदि मिट जाता है तो आप सिद्ध हो चुके हैं, तब क्या करने का बाकी रहा? उतना ही करना है। प्रकरण 5 की 137वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जैसे शब्द सुनते हैं ऐसा जीव हो जाता है। रज, तम और सत्व वो तो देह के भाव है, वो तो होते रहते हैं। भूख लगना, प्यास लगनी, सुख दुख होते रहना, वो सब देह के भाव है। और मन तो नीलबंदर जैसा है, पर हम तो उससे भी पर क्षेत्रज्ञ है। इसलिए देह, इंद्रिया और अंतःकरण के भाव हमारे अंदर मानना ही नहीं, और हमें तो उससे अलग हमें मानना है, इसी तरह से अलग मानना है। इसलिए उससे हारना नहीं और युद्ध करते ही रहना। बोलो सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण।